हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं सी कुमार और आज पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं हमेशा की तरह जो है आप लोग को यहाँ पे अच्छे कंसेप्ट वाले वीडियो प्रदान करता रहता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के बीच देता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 3 में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके चेक करेंगे डी का वैल्यू निकाल करके कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। तभी तो पता चल सकेगा कि हाँ इस लंबाई चौड़ाई का बगिया बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। माना, देखिए मानना कैसे है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, चौड़ाई से दोगुनी, तो चौड़ाई अगर पता हो तो लंबाई क्या कर देंगे, चौड़ाई की दोगुनी कर देंगे। तो माना बगिया की चौड़ाई, ठीक है, बगिया की चौड़ाई, और सेंस आपको ये रखना है कि बगिया जो है आयताकार है, ठीक है ना। तो बगिया की चौड़ाई आपने मान लिया x, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इसके 2 गुना है, ठीक है, चौड़ाई से 2 गुनी हो तो इसको कर देंगे 2x मीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न से, आइए प्रश्न से देखते हैं। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई इसका 2x है इंटू चौड़ाई x है इजकल टू क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल रख देंगे 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया इस 2x स्क्वायर और इधर लाएंगे तो -800 इजकल टू 0, 2x स्क्वायर -800 इजकल टू 0। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन करते हैं। भैया इसमें तो bx है या नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है bx से। चलिए यहाँ पे आपको a दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम लिख लेते हैं, जांच करना है कि बगिया बनाना संभव है कि नहीं है। तो पहले लिखेंगे a बराबर 2, और देखिए अब b बराबर तो 0 होगा क्योंकि बीच वाला टर्म है नहीं। c बराबर क्या हो जाएगा, -800, अचर पद दिया है। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ से d। तो d का फार्मूला आप लोग को याद होगा, b² - 4ac। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चन में लगभग आ रहा है d का मान कैसे निकाले, तो ये फार्मूला यूज करिएगा। तो b क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर करिए चाहे पावर 100,000 कितना हो करिए, 0 ही रहेगा। -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान -800, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठाई 64, डबल 0 बैठा दीजिए, 6400 आ गया। यानी d का मान यहाँ पे जो हो गया 6400। चलिए देखिए तो 6400 जो है 0 से बड़ा है, इसीलिए लिखेंगे कि हाँ यहाँ बगिया बनाना संभव है, ठीक है। तो लिखेंगे हाँ बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर बगिया बनाना संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके बताइए कि कितना लंबा और कितना चौड़ा रखना है, ठीक है। तो चलिए अब द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती
सूत्र से x का मान निकालेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस √(d/2) है। फार्मूला आपको हमने सब क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो -b, तो b है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है तो √d, तो d का वैल्यू क्या होगा 6400, ठीक है। 6400 बटे 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है तो 2 है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ देखिए प्लस माइनस देखिए 6400, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, बटे हो गया 4, ठीक है। तो काट दीजिए इसे 4 से, 20 चौके 80 हो गया। यानी x का जो वैल्यू आया यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस में समझेंगे। यहाँ से x बराबर एक हो जाएगा आपका कितना +20 और दूसरा जो हो जाएगा x बराबर -20। अब देखिए जब भी माप की अगर हम बात करें तो कभी भी वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो माप कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए -20 असंभव होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x माना गया है तो 20 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुना है तो 2 गुना 20 कर देंगे, तो 20 दूनी 40 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन है 4 नंबर। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वर्ष में दिया हुआ है एज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। पहले देखिए वर्तमान आयु ज्ञात करना है और दे रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है, मतलब दोनों का एज जोड़ते हैं तो 20 है, ठीक है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु मानेंगे, वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र की जो वर्तमान आयु होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए टोटल 20 है तो 20 में से x निकल गया तो क्या हो गया 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस x वर्ष। चलिए प्रश्न से अब यहाँ बोला गया 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ पहले, तो 4 वर्ष दोनों में से घटा लीजिए, x माइनस 4 और 20 माइनस x, माइनस क्या कर देंगे 4 वर्ष, तो दोनों का एज घटेगा, ठीक है। अब कह रहा है गुणनफल तो गुना कर लेंगे, कितना था तो 48, तो 48 रख दीजिए। सिंपल है एकदम, जैसे क्वेश्चन कहता है ना वैसा ही बनाते चलिए, बन जाएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 4 इंटू ये हो गया 20 से 4 जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और माइनस x बराबर 48। चलिए अब इसको ना दोनों को इधर से बारी बारी से गुना कर लीजिए तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए तो अब गुना करते हैं, x से 16 में गुना करेंगे तो 16x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर x से माइनस x में गुना करिएगा तो माइनस x स्क्वायर, अब फिर -4 से गुना करेंगे तो माइनस 16 चौके 64
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो गया ये 4x हो गया। ठीक है, चलिए आई बराबर में 48 है तो इधर आएगा LHS में तो माइनस में होगा, बराबर 0। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले रख लेते हैं, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों जोड़ लेते हैं, -64 और -48 तो कितना हो जाएगा, 60 40 100 8 4 12 112 हो जाएगा, -112 बराबर 0 होगा। चलिए माइनस पहले नहीं रखा जाता है तो हम कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, अब अंदर वाला चिन्ह पलट जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -20x और ये प्लस 112 बराबर 0। अभी माइनस इधर भेज दीजिएगा, भागा में 0 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। चलिए इक्वेशन आ चुका है, अब यहाँ से हम हल करेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं ए बी सी का मान। तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, b बराबर -20 हो जाएगा और c बराबर 112 होगा। चलिए अब d का मान निकालते हैं। फार्मूला आपको याद है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए, तो ए का मान 1 इंटू सी का मान 112। ठीक है, चलिए 20 माइनस का स्क्वायर प्लस और 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ से माइनस कर लीजिए, 112 चौके कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। ठीक है, 448। चलिए अब घटाएंगे तो डी का मान यहाँ पे 400 से 448 तो ज़्यादा है तो माइनस कितना होगा, 48। देखिए ये जो -48 है 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक आ गया। तो जब d का मान ऋणात्मक हो जाता है तो उस समीकरण का हल निकालना असंभव होता है। ठीक है, इस बात को हम पहले भी समझा चुके हैं, आप उसका वीडियो पहले देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यह स्थिति संभव नहीं है, एज नहीं निकाला जा सकता है। बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखना है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए माना पार्क की लंबाई बराबर L मीटर तथा चौड़ाई b मीटर मान लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न से चलिए क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर, परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है। फार्मूला याद करिए, आयताकार क्षेत्र का जो है आप परिमाप निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बराबर दिया हुआ है 80। ठीक है, चलिए अभी 2 से यहाँ से आप काट सकते हैं इसे, तो 2 से हो जाएगा ये 40 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अर्थात L प्लस बी बराबर क्या हो गया, 40, और यहाँ से किसी एक का मान निकाल सकते हैं,
किसी एक का मान निकाल सकते हैं, एल का निकाल लेते हैं। तो एल बराबर बी जो है माइनस में आ गया, 40 माइनस बी हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए। पुनः अब क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, तो क्षेत्रफल दिया है इसका 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुने चौड़ाई होता है बराबर 400। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एल का जो वैल्यू है समीकरण 1 से हम यहाँ रख देते हैं। तो रखेंगे यहाँ 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400। ठीक है, अब चलिए अब बी से इसमें गुना करते हैं, तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर, आई जो है बराबर में 400 है प्लस में, तो इधर लेफ्ट साइड में लाइएगा तो माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर और ये माइनस 40 बी और प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस जो है बट्टा में जाएगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इजकल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण आ चुका है। अब यहाँ से हल करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिख करके डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। आइए, तो लिखेंगे ए बराबर बी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर माइनस 40, सी बराबर 400। ठीक है, तो चलिए अब डी निकालते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 400। ठीक है, चलिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, यानी प्लस 16 इसको पर डबल 0 आएगा। वर्ग करते हैं तो 1 0 के बदले 2 0, दोगुना हो जाता है 0। ठीक है, तो 1600 माइनस 4 चौके 1600। देखिए ये भी हो गया आपका कितना 1600। अब 1600 से 1600 घटा दिए तो 0 आया। डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, डी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका मूल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो पार्क बनाना संभव है। तो लिखेंगे इसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है। तो पार्क बनाना संभव है, तो यहाँ से अब x का मान निकालते हैं। चलिए तो x बराबर द्विघाती सूत्र से सीधा माइनस बी बाई 2a, तो माइनस b का मान माइनस 40 और बटे 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान 1 है। ये आपका हो गया प्लस 40 बटे 2। ठीक है, तो काट दीजिए इसे, 2 से 20 मरतबे अर्थात ये आ गया आपका 20। x का मान 20 आ गया, अतः
इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी दोनों बराबर होगी, ठीक है। लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद में फिर से मिलेंगे एक अलग चैप्टर लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और सारे आपके मित्र लोग जो हमसे जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।